जब हम महलों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद वही परियों की कहानियों वाले घर, है ना? लेकिन भारत में कुछ महल ऐसे भी हैं जो इस पूरी इमेज को उलट-पुलट कर देते हैं। ये कहानियों से ज्यादा पहेलियां हैं। तो सोचिए क्या हो अगर कोई महल वैसा हो ही न जैसा वो दिखता है। चलिए आज हम सब मिलकर भारत के कुछ ऐसे ही अनोखे और रहस्यमयी महलों की कहानियों में चलते हैं। ऐसे महल जिनकी दीवारों में आज भी कई राज कैद हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक महल जो आधा पानी में डूबा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जैसे जयपुर का जल महल, एक झील के ठीक बीच में। ऐसे लगता है जैसे कोई सपना तैर रहा हो। या फिर एक ब्रिटिश कैसल, लेकिन कहाँ, दक्षिण भारत में, मतलब बैंगलोर पैलेस। उसे देख करना एक सेकंड के लिए तो विश्वास ही नहीं होता कि ये भारत में है। ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड की कोई रॉयल प्रॉपर्टी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों की। चलिए उन महलों से शुरू करते हैं जो ग्रेविटी और लॉजिक सब कुछ चैलेंज करते हुए आज भी शान से खड़े हैं। ओके, तो जयपुर का जल महल। दूर से अगर देखें तो मानसागर झील के बीच में ये महल बहुत ही शांत और खूबसूरत दिखता है। इसे बनाया गया था महाराजाओं के लिए एक ग्रैंड हंटिंग लॉज के तौर पर, और ऊपर से देखने पर बस एक ही मंजिल नजर आती है, बिल्कुल नाजुक सी। लेकिन असल कहानी तो बिल्कुल अलग है। असलियत तो सच में चौंकाने वाली है। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये पूरे 5 मंजिल का स्ट्रक्चर है। और इसका सबसे बड़ा रहस्य, इसकी 4 मंजिलें हमेशा पानी के नीचे रहती हैं, छिपी हुई, और यही चीज इसे एकदम आर्किटेक्चरल वंडर बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना वाटरप्रूफिंग के ये महल सदियों से पानी में टिका कैसे हुआ है? इसके पीछे का राज है एक खास तरह का चूने का गारा, ऐसा मटेरियल जो पानी के प्रेशर को झेल सकता है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है, एक ऐसी तकनीक जो वक्त की हर परीक्षा में पास हुई। अच्छा, अब चलते हैं मदुरई। यहाँ है तिरुमलाई नायक्कर पैलेस, और ये भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। किस लिए? अपने विशाल इतने बड़े साइज के लिए, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। जरा इस महल के बड़े बड़े स्तंभों यानी पिलर्स को देखिए, कुछ तो 40 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। सोच के देखिए, इनके सामने एक इंसान कितना छोटा सा लगता है। और मजेदार बात यह है कि ये महल कभी अपने अभी के साइज से 4 गुना बड़ा हुआ करता था। सच में नायक डायनेस्टी की शक्ति और अमीरी का ये एक जोरदार प्रतीक रहा होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसे महल जो लगते हैं जैसे किसी और ही दुनिया से आ गए हों, मतलब कल्चरल और आर्किटेक्चरल तौर पर इतने अलग जैसे किसी ने उन्हें उठाकर किसी दूसरे देश से यहां ला के रख दिया हो। तो सबसे पहले बेंगलुरु पैलेस। इसका डिजाइन इंग्लैंड के फेमस विंजर कैसल से इंस्पायर्ड है। कहा जाता है कि राजा चामराजेंद्र वाडेयर अपने इंग्लैंड ट्रिप से इतने इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने आके ठीक वैसा ही महल यहां बना डाला। इसके टावर्स, इसकी दीवारें और वो नुकीली गॉथिक स्टाइल की खिड़कियां, ऐसी चीजें भारत के ट्रेडिशनल महलों में कहाँ देखने को मिलती है ना? और जब इसके अंदर जाते हैं तो ये एहसास और भी पक्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम भारत में हैं ही नहीं, बल्कि यूरोप के किसी किंगडम में आ गए हैं। ये इंडियन रॉयल हिस्ट्री और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक इतना अजीब सा लेकिन खूबसूरत मिक्स है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में कूच बिहार पैलेस। इसका डिजाइन लंदन के बकिंघम पैलेस जैसा है और ये इटालियन रेनेसा आर्किटेक्चर से पूरी तरह इंस्पायर्ड है। इसका रहस्य क्या है? वो है इसकी परफेक्ट ऐसी सिमेट्री, जैसे किसी ने मैथ्स के फॉर्मूला से बनाया हो। महल का हर हिस्सा दूसरे हिस्से की आईने जैसी कॉपी लगता है। यह ऐसी अजीब सी परफेक्शन है जो खूबसूरत तो है, पर थोड़ी अननेचुरल भी फील होती है, जैसे यह यहाँ का है ही नहीं, जैसे बंगाल की जमीन पर इसे कहीं और से लाकर रख दिया गया है। अब चलिए चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, उन महलों की तरफ जिनके शानदार लेकिन खाली हॉलों में आज सिर्फ खामोशी गूंजती है। मध्य प्रदेश में है ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स, और यहां आकर ना सच में ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जो अब लगभग खामोश है, एक खूबसूरत लेकिन सुनसान भूतिया शहर जैसा। तो ओरछा इतना मिस्टीरियस क्यों लगता है? यहाँ भूल भुलिया जैसे रास्ते हैं जिनका मकसद आज तक साफ नहीं है। छिपी हुई सीढ़ियां हैं जो न जाने कहां जाती हैं। और सबसे कमाल की बात, जहांगीर महल। यह इतना बड़ा महल सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर को यहाँ एक रात रुकना था। जस्ट इमेजिन,
सिर्फ एक रात के लिए इतना सब कुछ। अब इसके खाली हॉल और दीवारों पर फीके पड़ चुके फ्रेस्कोज बस एक गुजरे हुए जमाने की कहानी कहते हैं, बिल्कुल खामोशी से। अब चलते हैं तमिलनाडु के चेट्टीनाड रीजन में। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड महल हैं। और इनमें से कई महल तो ऐसे हैं जिनमें 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। सोच सकते हैं? इन्हें 19वीं सदी के अमीर चेट्टियार ट्रेडर्स ने बनवाया था। इनका बिजनेस पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था और इसकी झलक इन महलों में साफ दिखती है। इटली से लाया गया मार्बल, बर्मा से टीक की लकड़ी, बेल्जियम से शीशे, सब कुछ है यहाँ। ये उनकी दौलत और उनकी ग्लोबल रीच का सबूत है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी शानो शौकत के बावजूद इनमें से ज्यादातर महल आज लगभग खाली हैं, सूने पड़े हैं। वक्त के साथ बिजनेस बदला, परिवार बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए और इन विशाल घरों को पीछे छोड़ गए। तो सवाल यही उठता है कि इतने शान के बीच ये इतना सन्नाटा क्यों है? और शायद यही चेट्टीनाड के महलों का सबसे गहरा रहस्य है। ये एक ऐसी जगह जहां लग्जरी और अकेलापन एक साथ मिलते हैं और हमें बदलते वक्त और किस्मत की कहानी सुनाते हैं। तो हमने देखा कि भारत के महल सिर्फ पत्थर और चूने से बनी बिल्डिंग्स नहीं हैं, वो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, कल्चरल पजल्स हैं और ऐसी खामोश कहानियों के रक्षक हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। जल महल के डूबे हुए राजों से लेकर चेट्टीनाड के खाली गूंजते हुए हॉलों तक, ये महल हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री में अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जिसे खोजा जाना बाकी है। इन पत्थरों में न जाने और कितनी कहानियां कैद हैं, बस उन्हें सुनने वाले का इंतजार कर रही हैं।